सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर पर। आज हम देखेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर। टॉपिक है शीत युद्ध क्या है। क्यूबा का मिसाइल संकट हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध क्या है। ओके, शीत युद्ध क्या है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ये एक ऐसा युद्ध है जहाँ पर युद्ध होने की संभावना होती है बट युद्ध होता नहीं है। ओके, ये एक रक्त रंजित युद्ध होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध किन कारणों से शीत युद्ध का उदय हुआ था और कब से स्टार्ट हुआ था। तो जो शीत युद्ध है वो कब स्टार्ट हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। ओके, सेकेंड जो वर्ल्ड वार था वो कब से कब तक हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। ठीक है, और जो ये शीत युद्ध था ये किन किन गुटों के बीच हुआ था? ये मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में ये हुआ था। ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और वहीं अगर हम धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में आते हैं जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इन दोनों गुटों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, और जो ये विश्व युद्ध था वो भारत तक, चीन, बर्मा तक भी फैला था ये, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटेन के अधीन थे हम, तो इसलिए ये यहाँ तक भी आए थे। ओके, तो ये जो दोनों युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ओके, एंड सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हानिकारक माने गए थे, बट सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा हानिकारक था। ओके, एंड जो अगर हम दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो जब ये ख़त्म हुआ था, ये ख़त्म किस प्रकार हुआ था? 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था। ठीक है, ये तो बहुत फेमस है, आप सबको ही पता होगा। और देखो, हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के दो शहर थे। हिरोशिमा पे जो बम गिराया था वो 6 अगस्त को गिराया था, जिसका जो कोड नेम हम कहते हैं लिटिल बॉय। परमाणु बम का नाम था कोड नेम लिटिल बॉय बम। ठीक है, और नागासाकी पे जो गिराया था वो 9 अगस्त को गिराया था फिटमैन। ओके, इसका कोड नेम था फिटमैन। ओके, अब जो ये बम गिराए गए थे, अमेरिका ने दोनों पे परमाणु बम गिराया था, उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया। अब उसी टाइम से शीत युद्ध का स्टार्ट हुआ। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि अमेरिका ने जो जापान पे बम गिराए थे इसके समर्थक भी हुए और आलोचक भी हुए। ठीक है, किसी भी चीज़, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके आलोचक और समर्थक दोनों ही होते हैं, कोई भी मुद्दा हो चाहे वो। ठीक है, तो अमेरिका के जो आलोचक थे उनका ये कहना था कि जापान अब हार मानने ही वाला था, क्योंकि धुरी राष्ट्र में इटली और जर्मनी ने हार मान ली थी। अब वो अकेला पड़ गया था और उतनी ज़्यादा शक्ति भी नहीं थी इन महाशक्तियों के अकॉर्डिंग उस पर, तो वो अब हार मानने ही वाला था। बट अमेरिका ने जो है जानबूझकर बम गिराया ताकि वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सके और देशों के सामने। ठीक है, सोवियत संघ और देशों को वो दिखा सके कि उसके पास परमाणु बम है और वो सबसे शक्तिशाली देश है। ठीक है, और वहीं अमेरिका और उसके समर्थकों का कहना था कि युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए और आगे इस तरह की हानि ना हो, इसलिए बम गिरा के युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म किया गया। ओके, तो अब उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो ख़त्म हो गया। अब दो महाशक्तियाँ जो थी उस टाइम पर उभर कर आई, जो दो ही बची थी, क्योंकि धुरी राष्ट्र से तीनों देशों ने हार मान लिया और मित्र राष्ट्र से ब्रिटेन, फ्रांस ने पहले हार मान लिया था। अब बची थी सोवियत संघ और अमेरिका। तो ये दोनों ही महाशक्तियाँ जो थी वो उभर कर आई और ये दोनों महाशक्तियाँ दिखाना चाहती थी कि सोवियत संघ सबसे बड़ी महाशक्ति है और अमेरिका दिखाना चाहता था कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी महाशक्ति है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच इसी होड़ ने शीत युद्ध का आरंभ किया। ठीक है, इसी वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। दोनों महाशक्तियाँ अपने आप को बड़ा दिखाना चाहती थी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध जो था, इन होड़ के बीच शीत युद्ध में युद्ध क्यों नहीं हुआ? ये जो होड़ है, प्रतिद्वंदिता है, तो युद्ध क्यों नहीं हुए इनके बीच में? हथियारों वाले युद्ध क्यों नहीं हुए? तो अब जो है ये दोनों ही महाशक्तियाँ इस बात से डरती थी कि अगर एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम छोड़ता है तो दूसरा देश भी शांत नहीं बैठेगा, चुप नहीं बैठेगा, उसके पास भी परमाणु बम है, वो भी चला सकता है। तो अगर ऐसे में दोनों ही देशों में से कोई भी विजेता बनकर नहीं उभरता, दोनों ही देशों की जनहानि धनहानि होती। तो इसी को अपरोध, रोक और संतुलन कहते हैं, अपरोध की स्थिति कहते हैं, जिसके कारण युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो इस कंडीशन ने दोनों के बीच में जो ये डर था एक दूसरे को लेकर, इस कंडीशन ने युद्ध को तो रोका लेकिन प्रतिद्वंदिता को नहीं रोका। कंपटीशन अभी भी जारी था दोनों के बीच कि कौन सबसे बड़ी महाशक्तिशाली है। ओके,
तो अब हम देखेंगे इनके बीच। अब इसके कारण क्या हुआ, इन लोगों ने अपने अपने गुट बनाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि छोटे छोटे देश अपने हिस्से में लाने स्टार्ट कर दिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है। दो ध्रुवीयता का आरंभ, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब क्या था, विश्व जो था वो दो ध्रुव में बंटने लगा, ठीक है, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, ठीक है। तो जो ये अमेरिका और सोवियत संघ थे, यहाँ पे सबसे पहला जो बंटवारा हुआ वो कहाँ पे हुआ, यूरोप में, ठीक है। यूरोप में कहाँ पे, जर्मनी में, जर्मनी में कहाँ पे, बर्लिन में। वहाँ पे एक बर्लिन की दीवार खड़ी करी गई और दो तरफ हो गए उसके, जर्मनी के, एक साइड था अमेरिका और दूसरी साइड थी सोवियत संघ, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे देश थे वो दोनों गुटों में से किसी एक गुट में शामिल हो रहे थे। अब ये शामिल हो क्यों रहे थे, ताकि इनको सुरक्षा दी जाए कि अगर ये किसी एक गुट में रहते हैं तो दूसरे गुट से उनको सुरक्षा देगी वो सोवियत संघ या फिर अमेरिका, ठीक है। इनको आर्थिक सहायता मिल रही थी गुटों से, महाशक्तिशालियों से, और इनको बचाव का वादा, सुरक्षा का वादा किया जा रहा था कि तुम्हारी सुरक्षा हमारे हाथों में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, जो यूरोप का पश्चिमी यूरोप था, अधिकतर देश वहाँ के अमेरिका के साइड थे, ठीक है। यूरोप का जो पश्चिमी साइड था वहाँ के अधिकतर जो देश थे वो अमेरिका के साइड थे, और जो पूर्वी इलाका था यूरोप का वो वहाँ के अधिकतर जो देश थे वो सोवियत संघ के साइड थे। तो इसके लिए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, ठीक है। उसका नाम रखा नाटो, ओके। कब बनाया था ये, 1949 में। क्या नाम था, नाटो, ठीक है। कितने देश थे, 12 देश थे उस टाइम पे, अभी इसमें 29 देश हैं, ओके। नाटो का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं पेपर में, तो अगर आप नाटो देखें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अब जब अमेरिका ने एक संगठन बनाया तो सोवियत संघ भी चुप नहीं बैठेगा, सोवियत संघ ने भी दूसरा एक संगठन बनाया। क्या बनाया था उसने, वार्सा पैक्ट। कब बनाया था, 1955 में, ठीक है। 1955 में उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया, इसमें 8 देश उस टाइम पे शामिल थे, ठीक है। नाटो का जो उद्देश्य था वो था कि वो सारे एक फ्रेंड बनकर रहेंगे, एक दोस्त बनकर रहेंगे, अगर किसी एक पर भी हमला होता है तो वो सारे ही मिलकर उसको जवाब देंगे, ठीक है। और वार्सा पैक्ट का क्या उद्देश्य था कि नाटो के देशों का मुकाबला करना, ओके, क्लियर। अब हम इस मैप में समझ लेते हैं, देखिए हम पहले ऊपर वाले मैप देखते हैं। ये देखो नाटो के सदस्य कौन से, येलो, देखिए ये सारे अमेरिका के साथ थे, ठीक है। वार्सा पैक्ट, ये देखिए ये सारे कौन से देश थे, ये सोवियत संघ के साथ थे। इसमें पहली दुनिया किसे कहा जाता था, अमेरिका, ठीक है, ये जितने भी अमेरिका है। दूसरी दुनिया, ये रेड वाले जितने भी देश हैं ये दूसरी, ये नहीं सोवियत संघ के साथ। और ये तीसरी दुनिया जो किसी के साथ नहीं थी, ठीक है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता में, ठीक है। तो अब ये जो दोनों ही देश थे, सोवियत संघ और अमेरिका, ये दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए छोटे छोटे गुटों को अपने साथ मिला रहे थे, छोटे छोटे देशों को, ठीक है। तो अब ये जो सोवियत संघ और अमेरिका कुछ पे दबाव भी डाल रहे थे कि तुम हमारे साथ आओ, ताकि इनकी विचारधारा बहुत शक्तिशाली दिखे। जितने ज़्यादा इनमें देश रहेंगे उतने ज़्यादा ये शक्तिशाली दिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या किया, अमेरिका ने 2 और संगठन बनाए, सीटो और सेंटो, ठीक है, SEATO, सीटो और सेंटो। सीटो का फुल फॉर्म था दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेंटो वही है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब इसके बदले में जब ये 2 संगठन अमेरिका ने बनाया, अमेरिका के कितने संगठन हो गए, 3। पहला उसने नाटो बनाया था 1949 में, और फिर सीटो और सेंटो, 3 संगठन उसने बनाए, और वार्सा पैक्ट उसने बनाया था सोवियत संघ ने, ठीक है। तो अब सीटो सेंटो के बदले में सोवियत संघ ने कोई संगठन नहीं बनाया, बट उसने वियतनाम, उत्तर कोरिया, इराक जैसे देशों से बहुत ही मजबूत रिश्ता बना लिया था, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इससे उन देशों को डर लग रहा था जो छोटे छोटे देश अभी आज़ादी, मतलब उनको आज़ादी मिल रही थी अभी, जैसे 1945 का टाइम चल रहा था, ये 1945-46 का, तो उसी टाइम हमारा देश जो है भारत आज़ाद हुआ था 1945 में, ठीक है, सॉरी 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उसी टाइम सारे देश भी आज़ाद हो रहे थे, ठीक है। तो जो और छोटे छोटे देश, जर्मनी और ये फ्रांस, ब्रिटेन से आज़ाद हो रहे थे, तो उनको ये डर लग रहा था कि अभी अभी हमें आज़ादी मिली है, कहीं इन दोनों गुटों के बीच में जाकर हम अपनी आज़ादी दोबारा से ना खो दें, क्योंकि वो इन दोनों देशों में से किसी भी देश में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ था, ये देखिए जो चीन से सोवियत संघ का रिश्ता बहुत ही गहरा बन गया था, लेकिन इनमें फूट कब आई, 1950 के दशक में क्या हुआ था, सोवियत संघ और चीन के बीच में कुछ अनबन हो गई थी, और
69 यानी 1969 में इन दोनों देश के बीच एक भूभाग को लेकर लड़ाई भी हुई थी, छोटा सा युद्ध भी हुआ था एक ज़मीन को, छोटे से भूभाग को लेकर, ठीक है। तो अब इससे कहीं ना कहीं उनके बीच जो मजबूत रिश्ता था उसमें फूट डल गई थी। ओके, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये मतलब बोल सकते हैं आप 99% क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के लिए, कि ये जो दोनों महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों महाशक्तियाँ इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी कि ये किसी को भी प्रभावित कर सकती थी अपनी शक्तियों से। तो इनको छोटे छोटे गुटों की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी, ये छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल क्यों कर रहे थे आखिर। ओके, तो इसके रीज़न देख लेते हैं। इसके 4 रीज़न थे। महत्वपूर्ण संसाधन यानी कि प्राकृतिक जो संसाधन थे उसके लिए, जैसे तेल, कोयला, खनिज, इनको उन देशों से छोटी छोटी चीज़ें मिल रही थी जो बहुत ही सहायक है, ठीक है। अब दूसरा है भू क्षेत्र, यानी कि वहाँ के इलाके जहाँ से वो अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सकती थी, ठीक है। सैनिक ठिकाने जहाँ से वो एक दूसरे को जासूसी कर सकते थे कि दूसरा देश क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि उस पर जासूसी करे, उसके अकॉर्डिंग दूसरा देश चलेगा, ठीक है। और तीसरा लास्ट है आर्थिक मदद, यानी कि इससे क्या, छोटे छोटे देश अगर वहाँ पे उनके सैनिक है, लाइक अमेरिका का सैनिक है एक छोटे देशों में जो उसके संग में है, ठीक है, तो वो उसके सैनिक का खर्चा उठा लेती थी, उसका खर्चा अमेरिका को नहीं उठाना पड़ता था। तो ये जो थे, इन्हीं कारणों से छोटे देशों ने अमेरिका और सोवियत संघ ने छोटे छोटे गुटों को, छोटे छोटे देशों को अपने साथ लिया था। और एक विचारधारा के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि जो ये विचारधारा भी शक्तिशाली इससे दिख रही थी कि जितने ज़्यादा देश, जितने छोटे देश उस गुट में रहेंगे उतनी शक्तिशाली उनकी विचारधारा दिखेगी। लाइक अमेरिका में जितनी ज़्यादा शक्तिशाली वो छोटे छोटे देश रहेंगे जितने ज़्यादा, तो अमेरिका पूंजीवाद देश था, तो पूंजीवादी देश पूंजीवादी विचारधारा को सबसे शक्तिशाली विचारधारा मानी जाएगी। और सोवियत संघ में जितने ज़्यादा छोटे छोटे देश होंगे तो साम्यवादी विचारधारा को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली विचारधारा मानी जाएगी। तो आप विचारधारा को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शीत युद्ध के दायरे, गुट निरपेक्ष नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप हमारे व्हाट्सअप, इंस्टा और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं।